गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और कहता है, आखिर ये तुमने कैसे किया? आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि एक मॉर्टल किंग ऑफ एवरीथिंग भी बन सकता है, और तुम एक ऐसे मॉर्टल हो जिसमें सुपर सैयन गॉड की ताकत है, और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसलिए मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल को तैयार करता है। इसके बाद फिर गोकू कहता है, क्या यही मेरा अंत है? नहीं, ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता। मैं इतनी आसानी से इसे जीतने नहीं दे सकता। आखिर मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ। मैं इस बेवकूफ से बिल्कुल भी नहीं हार सकता। इसके बाद वो ओजारू गोकू से कहता है, गोकू, मुझे लगता है मुझे तुम्हें अपनी पूरी ताकत देनी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम मेरी ताकत को बस कुछ ही सेकंड के लिए इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसके बाद गोकू उससे कहता है, मुझे इन सब की परवाह नहीं है। अगर इसे हराने में मेरी जान भी चली जाती है तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। इसके बाद ओजारू उससे कहता है, तो ठीक है गोकू, ये लो मेरी पूरी ताकत। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ओजारू गोकू को अपनी पूरी पावर दे देता है। गोकू इसके बाद बहुत ही जोर से चीखता है। गोकू के अंदर अब बहुत ही ज्यादा शक्ति आ चुकी होती है और गोकू बहुत ही जोर से चिल्लाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक नए फॉर्म में पहुंच जाता है, जिससे हम अल्ट्रा परफेक्ट सेलेस्टियल इंस्टिंक्ट कहते हैं। मेरियम उसे ऐसा करता देखकर कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं इससे भी देख लूंगा। इसके बाद गोकू मेरियम से कहता है, तुम बेवकूफ कहेंगे, तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उन सब की कीमत चुकानी होगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। मेरियम ये देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, आखिर वो कहाँ चला गया? इसकी स्पीड तो काफी लाजवाब है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू मेरियम पर एक बहुत ही जोरदार पंच करता है, जिसकी वजह से मेरियम वहाँ से नीचे गिर जाता है। इसके बाद मेरियम गोकू से कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका है और इसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर इसे इतनी ताकत मिल कहाँ से रही है, क्योंकि ये करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन कोई बात नहीं, लगता है मुझे इसमें बहुत मजा आने वाला है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस पे अपना एक अटैक करता है, जिसका नाम इन्फिनिट मल्टीप्लायर होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम को वो हमला बहुत ही जोर का लगता है और मेरियम के मुंह से खून निकलने लगता है। मेरियम बहुत ही जोर से जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद गोकू उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था तुम्हें इन सब की कीमत चुकानी होगी, बेवकूफ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल को तैयार करता है और फिर उसके बाद उसके साथ साथ पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की तैयारी करने लगता है। और फिर इसके बाद गोकू उससे कहता है, अब तुम्हारा मरने का वक्त आ गया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि गोकू उस पर अपना हमला करने वाला होता ही है कि तभी मेरियम अचानक से उठ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे हरा दोगे, बेवकूफ मॉर्टल? गोकू उसके हमले से नीचे गिर जाता है और कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम गोकू पर एक बार और हमला करता है, जिसकी वजह से गोकू काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद मेरियम अपने सारे चोटों को तुरंत ही ठीक कर लेता है। फिर मेरियम गोकू से कहता है, आज तक मुझसे लड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की। तुम एक पहले ऐसे सैयन हो जिसने मुझे थोड़ी बहुत चोट पहुंचाई है। इन सब के लिए तो मैं तुम्हें दाद देता हूँ। इसके बाद गोकू से कहता है, लेकिन आखिर कैसे? इसने अपने आप को इतनी जल्दी ठीक कैसे कर लिया? इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से गायब होकर उस पर एक पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरियम उसके पंच से बहुत ही आसानी से बच जाता है। और फिर इसके बाद मेरियम गोकू से कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम एक अकेले नहीं हो जो अपनी पावर का इस्तेमाल करना जानते हो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम अपनी पूंछ से गोकू पर हमला करता है और उसे नीचे पटक देता है। फिर गोकू कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं इसका सामना कैसे करूं? ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस पर अपने कई सारे पंचेस से हमला करता है और कई सारे पोर्टल को खोलकर उन सब के अंदर उसे भेजने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि मेरियम बहुत ही आसानी से उन सभी पोर्टल को बंद कर देता है। गोकू ऐसा देखकर कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसने तो सभी पोर्टल को बंद कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेरियम की नजर अचानक से वेजिटा पर पड़ती है। मेरियम अपने हमले का डायरेक्शन को चेंज कर देता है और वो वेजिटा की तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू ये समझ जाता है कि मेरियम वेजिटा पर हमला करने के लिए जा रहा है। गोकू जल्दी से वेजिटा पर एक कवच बना देता है ताकि मेरियम उस पर हमला न कर पाए। इसके बाद गोकू उससे कहता है, डरपोक कहीं के, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है न कि उससे, मेरे साथ लड़ो, समझे बेवकूफ। इसके बाद मेरियम उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैयन मुझसे ऐसे बात करने की? तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी 70% ताकत दिखाता हूँ, तैयार हो जाओ मॉर्टल।
मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोकू उसे ऐसा करता देखकर बहुत ही चौंक जाता है और कहता है, नहीं, आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद मेरियम कहता है, तो तुम्हें क्या लगा, क्या सिर्फ तुम ही हो जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो? मैं सभी एंशियंट का गॉड हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक एंशियंट गॉड की असली ताकत, इस मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर बीइंग। और अब तुम्हारी ताकत अब मेरी है गोकू, क्योंकि अब तुम्हारे लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। गोकू उसे ऐसा करता देखकर कहता है, नहीं, क्या यही मेरा अंत है? इसके बाद मेरियम कहता है, बेवकूफ मॉर्टल, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझे हरा दोगे, सभी एंशियंट के गॉड के किंग को? लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू उसके पावर को अपने हाथ से रोक लेता है। मेरियम ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या, आखिर ये कैसे हो गया? इसके बाद गोकू उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम आखिर कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त खत्म करने जा रहा हूँ ताकि मैं इस पूरे मल्टीवर्स को बचा सकूं, क्योंकि मैं हूँ द किंग ऑफ एवरीथिंग और मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसके बाद मेरियम उससे कहता है, क्या, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम आखिर अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। तुमने मेरी शक्ति को रोका कैसे? इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अप करने लगता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने नए ट्रांसफॉर्मेशन के 50% पावर तक पहुंच जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आपस में दोनों बहुत ही जोरदार फाइट करने लगते हैं। मेरियम उससे कहता है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते मॉर्टल। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस पर लगातार अपना हमला करता जाता है। दोनों के बीच बहुत ही जोरदार फाइट हो रही थी और वो पूरी जगह हिलने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम अपनी 100% ताकत का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोकू की सारी पावर चली जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद गोकू कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं। मैंने इससे ज्यादा ताकतवर इनेमी का सामना पहले कभी नहीं किया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम गोकू को टॉर्चर करने लगता है और गोकू बहुत ही जोर से चिल्लाता है। मेरियम ये देखकर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। तुम एक सच में कीड़े हो, अब मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा, किंग ऑफ एवरीथिंग। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम गोकू की सारी हड्डियों को तोड़ने लगता है। गोकू बहुत जोर जोर से चीखने लगता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम गोकू से कहता है, हे सन गोकू, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया। चलो मैं तुम्हें खत्म करने से पहले ये बता देता हूँ, तुम्हारे जितने भी सारे दोस्त थे उन सबको मैंने ही मारा है। मैंने ही उन सबको मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा था और इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। गोकू उसकी बातों को सुनने के बाद बहुत ही धीरे से कहता है, क्या वो तुम थे जिसने मेरे सभी दोस्तों और मेरी परिवार को खत्म कर दिया? क्या सच में? लेकिन उन सब का क्या दोष था? तुमने ये आखिर क्यों किया? मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ओजारू उससे कहता है, नहीं गोकू, रुक जाओ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उससे बहुत गुस्से में कहता है, तुमने जो कुछ भी किया मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही जोर से चीखता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के परफेक्ट सेलेस्टियल के 100% पावर तक पहुंच जाता है। और फिर इसके बाद गोकू उससे बहुत ही गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारी बॉडी के सारी हड्डियों को तोड़ दूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि असली दर्द क्या होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस पर अपने बहुत सारे अटैक्स करने लगता है और बहुत सारे पंचेस करता है और गोकू बहुत सारे पोर्टल्स को भी खोल देता है। मेरियम उसे ऐसा करता देखकर बहुत ही घबरा जाता है और कहता है, क्या ये तो नामुमकिन है, आखिर ये कैसे? गोकू बहुत ही गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना सबसे पावरफुल कामेहामेहा से उस पर अटैक करता है। मेरियम बहुत ही घबरा जाता है और कहता है, क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू नीचे गिर जाता है और कहता है, आखिरकार ये सब खत्म हुआ, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसमा के पैलेस पे ग्रैंड प्रिस्ट फाइनली उस सील से आजाद हो जाते हैं जिसके अंदर मेरियम ने उन्हें कैद कर दिया था। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लेकिन आखिर कैसे? आखिर ये सब क्या हुआ? मुझे याद है मैं कई सालों के लिए उसके अंदर कैद हो गया था, लेकिन मैं अचानक यहाँ पर कैसे आ गया? क्या गोकू ने उसे खत्म कर दिया? लेकिन गोकू आखिर है कहाँ?
मुझे उसके पास जाना होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की ताकत को महसूस करने लगते हैं और वो तुरंत यूनिवर्स 7 में पहुंच जाते हैं। और फिर इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे मेरियम की ताकत कहीं भी फील नहीं हो रही, लगता है गोकू सामा ने उसे शायद खत्म कर दिया है। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट को गोकू और वेजिटा की महसूस होती है। वेजिटा गोकू से कहता है कैकारोट, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने दोस्तों का बदला उससे लेना होगा, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट उन दोनों को ठीक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा तो उठ जाता है लेकिन गोकू नहीं उठ पा रहा था। इसके बाद वेजिटा कहता है क्या बात है, वो बेवकूफ कहाँ चला गया? ओह, ये आप हैं ग्रैंड प्रिस्ट। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आखिर कैकारोट यहाँ पर लेटा हुआ है तो वह बेवकूफ कहाँ गया? क्या वो डर कर भाग गया या फिर कैकारोट ने उसे खत्म कर दिया? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा से कहते हैं वेजिटा मुझे बहुत खुशी हुई, तुम बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है हे ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे बताइए आखिर सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का क्या हुआ? क्योंकि उस बेवकूफ मेरियम ने मुझसे कहा था कि उसने सबको खत्म कर दिया है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अचानक से उठ जाता है और कहता है क्या, लेकिन क्या हुआ और मैं कहाँ पे हूँ? क्या वो खत्म हो गया? ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को उठता हुआ देखकर कहते हैं मुझे बहुत ही खुशी हुई, आप उठ गए गोकू सामा। हम देखते हैं इसके बाद गोकू बहुत ही खुश हो जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है हे ग्रैंड प्रिस्ट, मैं बहुत खुश हूँ, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो इसका मतलब क्या जेनो सामा भी ठीक है? मुझे बताइए। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं मुझे माफ कीजिएगा गोकू सामा, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट अब नहीं रहे। मेरियम ने जेनो सामा को उनके गार्ड के साथ ही खत्म कर दिया था, मुझे माफ कीजिएगा गोकू सामा। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है आप चिंता न करें ग्रैंड प्रिस्ट, मैं महसूस कर सकता हूँ कि जेनो सामा अभी भी शायद कहीं पर जिंदा है। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है तो आखिरकार तुम उठ ही गए कैकारोट। गोकू कहता है वेजिटा तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैंने देखा तुम बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन मुझे मेरियम की एक हरकत पर यकीन नहीं होता कि आखिर उसने अपने ही सबॉर्डिनेट्स को कैसे मार दिया। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोकू सामा ये पहली बार नहीं है कि उसने ऐसा किया हो, इससे पहले भी वो पास्ट में ऐसा कर चुका है। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है हाँ मुझे याद है, वेजिटा ने भी कुछ मेरे साथ ऐसा ही किया था। इसके बाद वेजिटा कहता है अपना मुंह बंद रखो कैकारोट, वो सब बीती बातें हैं। इसके बाद गोकू कहता है मुझे थोड़ी देर के लिए लगा था कि शायद मैं मारा जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उसने मुझे बताया कि उसने ही मेरे सभी परिवार और दोस्तों को मारा है तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। और उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और मेरे अंदर से बहुत सारी ताकत निकल रही थी। मैं अपनी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के 100% ताकत तक पहुंच गया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ भी समझ नहीं पाया, लेकिन आखिरकार मैंने उसे हरा दिया। लेकिन मुझे लगा कि मैं उसके बाद शायद मारा जाऊंगा, लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट आ गए और उन्होंने हम दोनों को ठीक कर दिया, नहीं तो शायद अभी हम मारे जाते। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं आपने उस ताकतवर डीमन को हरा दिया गोकू सामा, इसलिए मैं कहता हूँ आप किंग ऑफ एवरीथिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट हैं। आपने अपनी जान पर खेलकर इस पूरे यूनिवर्स को बचाया है, आप बहुत ही बहादुर है गोकू सामा, मुझे आप पर बहुत ही ज्यादा गर्व है। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है ग्रैंड प्रिस्ट, मैं बस अपना काम कर रहा था। जब मैं किंग ऑफ एवरीथिंग बना था तब मैंने ये सोच लिया था कि मैं हर हाल में इस यूनिवर्स की रक्षा करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन मैं अगर और थोड़ा ताकतवर होता तो शायद मैं बहुत सारी जिंदगियां बचा सकता था। मुझे माफ कीजिएगा ग्रैंड प्रिस्ट, और तुम भी वेजिटा। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है अपना मुंह बंद रखो कैकारोट, अगर तुम नहीं होते तो ये पूरा यूनिवर्स खत्म हो चुका होता। मुझे तो ये सोचकर भी बहुत ही अजीब लगता है कि एक लो क्लास साइयन किंग ऑफ एवरीथिंग आखिर कैसे बन गया और उसने पूरे यूनिवर्स को बचाया है, वो भी इतने बड़े खतरे से। लेकिन फिर भी मुझे तुम पर गर्व है कैकारोट, क्योंकि तुमने हमारी साइयन जाति का नाम रोशन किया है। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस भी कहते हैं वेजिटा बिल्कुल सही कह रहा है गोकू सामा, अगर आप नहीं होते तो ये मल्टीवर्स भी नहीं होता, आपने पूरे मल्टीवर्स को बचाया है। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है कि आखिर मेरियम का हुआ क्या, जेनो सामा और बाकी को जिंदा नहीं कर सकते। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं मुझे माफ कीजिएगा गोकू सामा, लेकिन हम जेनो सामा को वापस नहीं ला सकते क्योंकि ये डिवाइन रूल के खिलाफ है, और ऊपर से मेरियम ने सुपर ड्रैगन बॉल को खत्म कर दिया है। इसके बाद वेजिटा कहता है आखिर इन सब का मतलब क्या है। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है ग्रैंड प्रिस्ट कोई तो रास्ता होगा जिससे हम सभी को जिंदा कर सके। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोकू सामा एक रास्ता है जिसके कारण हम इस मल्टीवर्स को बचा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें जरा भी गलती हुई तो ये मल्टीवर्स और भी ज्यादा इफेक्टेड हो सकता है, तो उसकी वजह से इस मल्टीवर्स को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है
अगर मल्टीवर्स को बचाने का कोई भी रास्ता है तो मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ ग्रैंड प्रिस्ट। एक किंग ऑफ एवरीथिंग होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं सबकी रक्षा करूँ, और अगर सभी को जिंदा करने का कोई उपाय है तो मैं ये जरूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं तो ठीक है गोकू समा, हम एक अकेले मल्टीवर्स नहीं है जो कि जिंदा है। दरअसल में यहाँ पे एक जुड़वा मल्टीवर्स है बिल्कुल हमारी तरह, जहाँ पर सुपर ड्रैगन बॉल भी अवेलेबल है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस मल्टीवर्स में कैसे गॉड्स और एंजल रहते हैं और उनकी ताकत कितनी है, इसका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है। और अगर आप वहाँ जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा गोकू सामा, और हो सकता है कि वो लोग आप पर हमला करें और उसके बाद आपको खत्म भी कर दें। इसमें आपकी जान जा सकती है। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है मैंने आपसे कहा ग्रैंड प्रिस्ट, चाहे कितना भी रिस्की क्यों ना हो, मैं इसे हर हाल में ठीक करूंगा। मल्टीवर्स को बचाना मेरी ड्यूटी है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। मैं सभी खतरे को झेलने के लिए तैयार हूँ। मैंने फैसला कर लिया है ग्रैंड प्रिस्ट, मैं मल्टीवर्स 2 में जाऊंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए।